जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज वीडियो बनाने का एक सोच यही थी कि जो 4 दिन टूर के ऊपर जाके आ चुका हूं, आज 19 तारीख है, आज ही शाम में आ गया मैं, तो आके थोड़ा सा विश्राम वगैरह कर लिया, तो चलो बोला एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए और मेरे सभी प्यारे शिष्यों के लिए। इसलिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ क्या, क्योंकि जब मैं टूर पे बाहर निकल गया घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो या मेरे प्यारे शिष्य हो, ढेर सारे लोगों ने मुझे पेमेंट भेज दिया, क्योंकि हमारी यात्रा सुखद हो जाए और हम लोग एंजॉयमेंट करें, अच्छा अच्छा खाना वगैरह खा ले क्या। किसी ने पेट्रोल के लिए पैसा भेज दिया, किसी ने खाने के लिए भेज दिया, अलग अलग तरीके से जिसकी जिसकी जो ताकत दी है परमेश्वर ने, उस ताकत के अनुसार उन्होंने मुझे योगदान कर दिया। दोस्तों अभी कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई ये गुरु घूमने के लिए जाता है और पैसे शिष्यों के पास मांगता है। ये बात गलत है। मैं किसी के पास पैसा नहीं मांगता हूँ क्या। जो भी वो अपने प्यार से देते हैं, गुरु करके, गुरु समझ के, पिता समझ के, मेरे शिष्य जो है पिता समझ के मुझे दे देते हैं घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप भी कभी कभी चोरी छुप के अपनी माता जी को, पिताजी को, ये लीजिए आप जेब खर्चे के लिए रख के लीजिए, पैसा देते हैं ना, तो ये करोड़ों में एक बात है। ये करोड़ों रुपए से भी ज्यादा महत्व की बात है दोस्तों। किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया, मैं किसी के पास मांगता नहीं। और मेरे गुरु ने और मेरी मशान काली माता ने मुझे कुछ कम भी नहीं रखा है। जो यहाँ पे आके गए हैं उनको पता है मेरी लाइफस्टाइल क्या है क्या। और मशान काली माता करे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पैसा भेजा है, मेरे प्यारे शिष्यों ने भेजा है, उनको जितना दिया है उतना करोड़ों में मिल जाए। उनके विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो जाए। उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो जाए। अगर किसी ने 500 रुपये भी भेजा है ना, मशान काली माता करे उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाए। ये मेरे दिल से आशीर्वाद है उन सभी प्यारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए और मेरे सभी प्यारे शिष्यों के लिए क्या। दोस्तों जब आप गुरु को कोई भी ऐसा भेंट देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, प्लस फायदा ही फायदा होता जाता है। क्योंकि गुरु को चढ़ावा चढ़ाने से, ऐसा दान पुण्य करने से आपके सभी पाप कर्म जो भी अपने जाने अनजाने में किए हैं या जानबूझ के किए हैं, वो सभी कम होना शुरू हो जाते हैं। आपको एक सफलता का मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक में भी रिश्वत दी जाती है, एक बात याद रखिए। और आध्यात्मिक में रिश्वत क्या है? वो है पुण्य। क्या यहाँ पे पैसों से कोई का तोल मोल नहीं किया जाता है। जिन साधकों को, शिष्यों को जल्द से जल्द अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म किए रहते हैं, इसलिए उनको सभी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और किन साधकों को या शिष्यों को थोड़ा सा वक्त लगता है, तो समझ के लीजिए हमने इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में कुछ तो पाप ज़्यादा किए हैं, इसके लिए हमें आज तक दर्शन नहीं हो रहे, इतनी तकलीफ हो रही है। तो जब भी आप गुरु को चढ़ावा चढ़ाते हो दोस्तों, दिल में मांग लीजिए कि ये मेरी समस्या ये क्लियर हो जाए क्या। देखिए शिष्य तो दे रहे, अच्छी बात है, क्योंकि गुरु को चढ़ावा चढ़ाना शिष्यों का कर्तव्य धर्म होता है। मगर सब्सक्राइबर जो अभी मेरे शिष्य भी नहीं बने हैं, वो भी मुझे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता है कि गुरु जी को अगर हम कुछ देंगे तो गुरु के मुख से अच्छा ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, उनसे अच्छे ही मतलब बोल नहीं मिल रहे हैं, क्या बताऊं दोस्तों, अच्छा ही आशीर्वाद मिल जाएगा, उनको सुख शांति ही मिल जाएगी और उनके सभी कर्म पाप सभी धुल जाएंगे। दोस्तों जहां पर भी आपको मौका मिलता है ना दोस्तों, ये कार्य किया करो। किधर मंदिर में भी गए हो, वहां पे अन्नदान प्रसाद वगैरह चल रहा है,
तो वैसे ही खा के मत आ जाना, वहां पर भी चढ़ावा चढ़ा के आ जाइए। कोई गुरु दिखता है, आपको पता है कि बाबा ये सिद्ध पुरुष गुरु है, तो उनके चरणों में भी चढ़ावा चढ़ा दीजिए। तो देखिए आपकी सफलता कैसी आपको हासिल होना शुरू हो जाती है। कोई समस्या आ रही है, निवारण नहीं हो रहा है, गुरु को बताने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ये समस्या का निवारण कर दीजिए, चढ़ावा चढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, माता देखती रहती है दोस्तों, और मशान काली माता देखती रहती है। बाबा ये मेरा बेटे को इसलिए चढ़ावा चढ़ाया है क्योंकि दोस्तों मैं भक्त हूँ शंकर भोलेनाथ का और बेटा हूँ मशान काली का। इतनी बात याद रखना। माँ की गोद में खेल के बड़े हुए जैसे हो रहे हैं हम लोग। ये किसको पता चलता है पता है? जो उसका अनुभव लिए जाते हैं। ये कुछ लोगों को बातें हजम नहीं होती है कि माता कलयुग में भी सामने आके बैठ के बात करती है क्या? करती है दोस्तों, मगर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हो जाता है। ये बातें सभी सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है क्या? ये सभी सच है दोस्तों। एक बार आपने कर लिया तो ही आपको पता चलेगा क्या? मान लीजिए आपने करेला खा लिया तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा क्या कड़वा लगेगा? सादिक है, करेले का स्वरूप ही एक कड़वा है तो कड़वा ही लगेगा। मगर जिसने खाया नहीं वो क्या उसकी रुचि बताएगा? वो कई लोग भी बोलते हैं ना मीठा लगेगा। हाँ, तो एक बार खा के देखो कड़वा ही लगेगा। वैसे ही सेम दोस्तों आध्यात्मिक में एक बार आके देख लीजिए, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है सब पता चलेगा। शक्तियाँ होती है या नहीं होती है ये भी पता चलेगा, दिखाई देगी। देवी देवता है या नहीं है ये भी पता चलेगा आपको। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक के रास्ते पे आना पड़ेगा और सही नियमानुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इसका फल प्राप्त होगा। वरना 2 दिन आ गए, 4 दिन आ गए, हफ्ता आ गए, नहीं चलेगा। कठोर परीक्षा करनी पड़ती है जो हमने की है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ छाती ठोक के, मुझे माता के दर्शन लेने के लिए 8 से 9 साल चले गए और अभी तो माता का कृपा ऐसी हो रही है मेरे शिष्यों को, जो गुरु दीक्षा देते टाइम में भी दर्शन दे रही है। क्या ये मेरे माता का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुवर्य का आशीर्वाद है और ये मेरे मेहनत का फल है। अगर मैं मेहनत नहीं करता, मैं परेशान नहीं उठाता, इतने सादगी से मेहनत नहीं करता तो मुझे ये चीज़ें हासिल नहीं होती और ना ही मेरे शिष्यों को वो हासिल होती। आज मेरे गुरुवर्य ने मुझे चुना है, मेरी मशान काली माता ने मुझे चुना है कि आप लोगों की सेवा मैं कर सकूं। आपका मैं एक सेवक हूं दोस्तों। क्या तो आज आ चुका हूं बेलगावी में, कल से आपके सेवा में मैं उपस्थित हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा सफ़र जो था सुखमय हो गया, एकदम अच्छा हो गया। सफ़र में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने गुरु माँ ने फुल एंजॉयमेंट किया। समुद्र के किनारे ही रिसोर्ट बुक किया था, आगे समुद्र क्या और रिसोर्ट बैठे ही आगे दिखाई देता था। बहुत बहुत एंजॉयमेंट किया और एंजॉयमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब गुरु दीक्षा देता हूँ तो शरीर पूरा थक जाता है, तो उसके लिए गुरु माँ की भी ऑर्डर आ गई कि पहले जैसे हम लोग घूमने जाएंगे दोबारा। क्योंकि गुरु दीक्षा देने से पहले भी मैं घूमता था, क्योंकि मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो धन प्राप्त किया है, मेरे परिवार के लिए किया है ना, और किसके लिए किया है दोस्तों। तो उसका तो सुख भोगना ही है हमें, सही बात है ना। और गुरु माता ऐसे ऐसे मंदिर लेके जाती है ना, क्या बताऊं। वहाँ पे मैं भी चला जाता हूँ, क्यों पता है? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा चोरी कर सकूं क्या वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो चुरा के लेके आ सकूं आप लोगों को। अभी जो पिछली बार गए थे ना हम लोग मंदिरों में, पुराने मंदिरों के मैंने वीडियो दिखाए थे ना, वहाँ की ऊर्जा ढेर सारी चोरी करके लेके आ रहा। इसलिए मेरे शिष्यों को साक्षात गुरु दीक्षा के टाइम पे ही दर्शन होना शुरू हो गए। इसलिए मैं भी घूमता हूँ, एंजॉयमेंट करना चाहिए। माता करे आपकी भी सभी परेशानियाँ दूर हो जाए और आप भी एक सुखमय ज़िंदगी गुजारे एंजॉयमेंट के साथ, अपने परिवार के साथ दोस्तों।
यही मशान काली माता से मैं प्रार्थना करता हूँ। यही संदेश देने के लिए मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना दिया दोस्तों। क्या, क्योंकि गुरु को चढ़ावा चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती है। क्या, जब भी आपको मौका मिले बेझिझक गुरु को चढ़ावा चढ़ाइए। क्या, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरु हूँ, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े गुरु है दोस्तों। मैं तो एक चींटी के पैर के समान भी नहीं हूँ। तो मार्केट में हाथी, डायनासोर, इतने बड़े बड़े गुरुवर है। क्या, तो आप जिसको भी चढ़ाए दिल से चढ़ाए, उसका फल, उसका आपको मेहनत का फल तो प्राप्त हो ही जाएगा। कोई देखे या ना देखे, वो परमेश्वर, वो भगवान, वो माता तो देखती ही है दोस्तों। क्या, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे एंजॉयमेंट के लिए इतना मुझे चढ़ावा चढ़ा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो गई है दोस्तों। क्या, सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि अभी भी आपने मेरे पास से गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर भी आपने एक शिष्य का कर्तव्य पूरा किया है। और मेरे प्यारे शिष्यों, मशान काली माता करे, आपने जो भी चढ़ावा चढ़ाया है, उसने किसी ने 500 रुपये चढ़ाया है तो उसको 5 करोड़ मिल जाए, उसके दुख दरिद्रता सभी दूर हो जाए। मेरे सब्सक्राइबरों, आपको भी किसी ने भी 500 रुपये चढ़ाया है, आपको भी 5 करोड़ मिल जाए, आपके भी दुख दरिद्रता सभी दूर हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो जाए दोस्तों। क्या, तो अगर नेक्स्ट गुरु दीक्षा मैं दे रहा हूँ 14 मार्च 2025 में, तो आइए गुरु दीक्षा लीजिए दोस्तों, आध्यात्मिक के रास्ते पे चलिए। शुरुआत में मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर एक बार सफ़र स्टार्ट कर दिया ना तो गुरु के वजह से आसान 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 होता जाता है। जो पहली पायरी रहती है, जो पहला स्टेप रहता है, वही मुश्किल होता है दोस्तों जाने के लिए, मगर एक बार शुरू कर दिया ना तो बहुत आसान होता है। दिल से वो आना शुरू हो जाता है। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करोगे, नींद नहीं आना शुरू हो जाती है। उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है कि वो करे बगैर चैन नहीं आता है दोस्तों। इतनी पावरफुल है। वो कहते हैं ना कि जब पहला प्यार किसी से हो जाता है ना, तो उसके बगैर कोई सोचता नहीं है ना, दिमाग में कोई बात चलती ही नहीं है ना। सेम आध्यात्मिक भी ऐसा ही है। दिल से प्यार करो दोस्तों, क्योंकि साला दिमाग धोखा देने वाला रहता है। ये बार बार उल्लू बनाता है कि छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मगर दिल से प्यार जो भी करता है ना, देखे ना हमने वीडियो में, पिक्चरों में देखे, वो लड़के का हाथ पैर तोड़ के गटर में भी फेंक देते हैं। क्या, हॉस्पिटल में पैर ऐसा आड़े तड़ा करके भी पड़ा रहता है, फिर भी क्या कहता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसी से शादी करूंगा। सही बात है ना। तो सेम आध्यात्मिक में यही जिद, यही जुनून चाहिए दोस्तों, तब जाके देखो आपको साधनाएं कैसी सफलता प्राप्त हो जाती है। क्या, तो आइए दोस्तों, 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे क्या गुरु दीक्षा लीजिए और आपके परिवार के सपने साकार कर लीजिए दोस्तों। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, शक्तियाँ पैसे ला के देती है, 1 करोड़ 1 टका सत्य है। ये बात याद रखना, 1 करोड़ 1 टका सत्य है। सिर्फ उन शक्तियों को हासिल करना ज़रूरी है और पीछे अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या, गुरु का मार्गदर्शन अगर सही रहा तो आपको कुछ ही दिनों में, वो कुछ ही महीनों में शक्तियाँ प्राप्त होती है। लोग यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं कुछ ही दिन करके, 15-20 दिन, 1 महीना कर लिया तो हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक मेहनत करना है। वो कहा जाता है ना, पत्थर के ऊपर अगर बूंद बूंद पानी भी गिरता रहेगा तो पत्थर में भी छेद हो जाता है दोस्तों। वैसा ही सेम है। देखिए, आपको करोड़ों रुपए कमाना है। क्या, करोड़ों रुपए अगर कमाना है तो कितने साल चाहिए? अगर मान लीजिए कोई बैंक मैनेजर है जिसको 1 लाख रुपए महीने का पगार है, तो उसको 1 करोड़ कमाने के लिए कितना साल चला जाएगा? 1 लाख पगार मतलब साल का कितना हो गया? 12 लाख हो गया। 2 लाख खाने पीने का पकड़ेंगे, 10 लाख सेविंग कर रहा है, ऐसा समझ के लीजिए। 1 साल में 10 लाख, 10 साल में 1 करोड़। सही बात है ना। एक बैंक मैनेजर 1 लाख पगार वाले की, वो भी
2 लाख रुपए महीने का खाना निकाल रहा हूं मैं, क्या बाकी का वो सेविंग कर रहा है? ऐसा तो होता नहीं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मगर 10 साल चाहिए उसको 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, और आपको तो हजारों करोड़ चाहिए कुछ दिनों में। मगर उसको जितना तकलीफ होता है 10 साल में, जितनी उसने मेहनत की हुई रहती है, ऊपर से प्रेशर गिरा रहता है। क्या ऊपर के बॉस का प्रेशर रहेगा, लेबरों का प्रेशर रहेगा, कस्टमर का प्रेशर रहेगा, वो सहन कर करके उतना हासिल करता है। और आध्यात्मिक में क्या हो जाता है, 1 महीना भर लोग करते हैं और यू टर्न मार देते हैं। क्यों पता है? यहाँ पे ऊपर कोई बॉस नहीं रहता है, यहाँ पे ऊपर कोई बॉस नहीं रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, इसलिए लोग यू टर्न मार के भाग जाते हैं आसानी से। वही जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी छोड़ के देखो होगा क्या? दिमाग में क्या आता है? अरे 4 बॉस ने गाली दी है तो ठीक है भाई, खा लेंगे, क्योंकि परिवार को चलाना है, जिम्मेदारी आ गई वहां पे, वरना मेरा परिवार भूखा रहेगा, भूखा सोएगा, हम लोग रोड पे आएंगे। या ऐसी बातें दिमाग में आ जाते हैं तो वहां पे हम गुलामगिरी करना शुरू कर देते हैं, बॉस के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। मगर क्या लगता है दोस्तों, आपको जितना आपने उसको कमा के दिया है उसका 1% भी नहीं देता है आपको। अगर आपने उसको 10 लाख कमा के दिए तो तब जाके आपको 10,000 की हड्डी डाल देता है वो सामने। माफ कीजिए, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की आदत सी है, मगर ये सत्य है। कहते हैं ना, दवाइयाँ कड़वी होती है मगर असर बहुत अच्छा होता है। ये आपके जीवन के लिए कठोर सच्चाई मैंने आपको बता दी है। तो हड्डी के लिए हम दुम हिला लेते, रुकते हैं, 8 घंटा 12 घंटा गधे की जैसा मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आध्यात्मिक में उतना मेहनत करा जाए, दिल से 3 घंटा मेहनत कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसा आएगा आपको। दिल से 3 घंटा मेहनत करके देख लीजिए, शक्ति ऐसी चुटकी बजाती आएगी। ध्यान पूरा फोकस पूरा करके देखिए, कितनी ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगी आपकी। हर एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, हर एक सपना आपके परिवार का पूरा हो जाएगा। खुद को एक कमांड दीजिए कि इसी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, करोड़ों रुपए इन शक्तियों के माध्यम से लेना है, तभी जाके हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पे था क्या, एक तो कर्जा था, एक तो सुसाइड करना है या लोगों का कर्जा चुकाना है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सुसाइड के अलावा। तो मैंने एक ही दिमाग में लिया, सुसाइड करना है क्यों, तो ऐसा कुछ तो करके मरे, परिवार को भी तकलीफ नहीं, मुझे भी कुछ पीछे कोई नाम नहीं रखेगा। इसलिए हटवा दी, बन के मैंने इसमें प्रयास किया, लगातार मेहनत की, इसलिए आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। और जितनी तकलीफ मुझे हो गई है उतनी तकलीफ आप लोगों को ना हो जाए, इसलिए सभी आज़ादी से दे रहा हूं। दोस्तों, मुझे बताइए कौन सा गुरुवर्य है जो गुरु दीक्षा देते वक्त ही अनुभव करवा के देता है? ये क्यों होता है पता है दोस्तों? क्योंकि ऊपर जो भी मैं जब गुरु दीक्षा देता हूं तो क्या मिलता है आपको उसमें? गुरु दीक्षा में आपको लगता है 26,000 रुपए। दोस्तों, 26 करोड़ भी दे देंगे ना तो ये चीजें नहीं मिलेंगी किसी के पास आपको। ये सिर्फ 26,000 रुपए में कितना देता हूं मैं? करोड़ों की अनमोल वस्तु ये देता हूं। क्या सबसे पहला आपके ऊपर जादू टोना करनी जो किया है वो नष्ट कर देता हूं। दूसरा, पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, अन्य कोई दोष है वो जला के भस्म कर देता हूं। तीसरा, आपकी सभी कुंडलिनी जागृत कर देता हूं, चक्र जागृत कर देता हूं, दिव्य दृष्टि जागृत कर देता हूं। ये करोड़ों रुपए देंगे तो कोई नहीं देगा आपको। उसके बाद किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, किसी ने बंधन डाला है तो वो सभी तोड़ देता हूं। दोस्तों, आसन आपके नाम से सिद्ध है, माला आपके नाम से सिद्ध है, रक्षा कवच आपके नाम से सिद्ध है, गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध है, और एक मेरे तरफ से शक्ति भी देता हूँ, वो भी सिद्ध करके देता हूँ। क्या? क्योंकि मैंने आपके ऊपर का तंत्र काट, पितृदोष वगैरह सब कुछ कम किया रहता, जला के भस्म किया रहता हूँ, तो आपके परिवार का कौन करेगा? तो इसलिए वो शक्ति फ्री जो देता हूँ ना दोस्तों, ये सभी कार्य वही भी करती है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बन जाओ, खुद के तांत्रिक खुद बन जाओ। ऐसे फ्रॉड लोगों के पीछे मत भागते रहो, कुछ भी झूठ बोल के। मुझे भी बहुत ढेर सारे फोन आते रहते हैं, गुरुजी मेरा ये समस्या है, मुझे ये कार्य करवाना है, मुझे वो कार्य करवाना है। मैं बोलता हूँ मैं यंत्र मंत्र तंत्र के कार्य नहीं करता हूँ,
पैसा कम है क्या दोस्तों उसमें? अगर करना शुरू कर दूंगा जो 40-50 लाख रुपए महीने का मिल जाएगा उसमें, मगर मेरी आज़ादी छूट जाएगी। सुबह से शाम तक वही करना पड़ेगा और लोगों के कर्म अपने सर पे लेना पड़ेगा, पाप जो किए हैं वो लेना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ ये कार्य मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ साधनाएं सिखाने का कार्य उतना ही करता हूँ। झूठ बोल के पैसा लेना मुझे नहीं आता है दोस्तों, और जो भी देता हूँ ईमानदारी के साथ देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन परफेक्टली पता है, क्योंकि बिजनेसमैन हूँ दोस्तों। क्या एक सब्सक्राइबर ने डाला था, गुरुजी आप ब्लेजर वगैरह डाल के, शूज़ वगैरह डाल के BMW के बाजू में रुके हो। हाँ बेटा, जैसा काम वैसा भेष। अभी गुरु दीक्षा के टाइम पे क्या मैं ब्लेजर डाल के दे दूं क्या गुरु दीक्षा? और कंपनी की मीटिंग जब रहती है तब क्या गुरु दीक्षा का शर्ट डाल के जाऊं क्या? BMW है, लिए है, बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड दिग्वी मार्केटिंग कंपनी थी मेरी, मगर आप लोगों की सेवा के लिए उधर नहीं कर रहा था तो बंद कर दिया दोस्तों, कंपनी पूरा क्लोज कर दिया अभी, और सिर्फ आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। वो बोलता है मुझे, नहीं गुरुजी तो फिर आप किताबी कीड़े में से पढ़ के दे देते हो। लोगों की सोच ही गंदी है, क्या बताऊं, जितना भी बताओ उतना कम ही है। ये लोग कौन रहते हैं बताए ना, आप लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे लोग भी रहते हैं नाम रखने वाले, मगर कोई भी नाम रखने दो। कुत्तों का काम है पीछे भौंकना, हाथी का काम है आगे मौज में अपने चलते जाना। और मैंने तो अभी मुझे बहुत खुशी मिल रही है दोस्तों। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 19 साल से छुप के क्यों बैठा था, आप लोगों की सेवा क्यों नहीं की। क्योंकि एक एक प्यार जो आपकी तरफ से मिल रहा है ना, आप लोगों का आशीर्वाद जो आपका मिल रहा है, आपके पूरे परिवार का आशीर्वाद जो मिल रहा है ना, उससे दिल बहुत खुश हो रहा है। ये करोड़ों रुपए दे के भी कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। कितने के लोगों की जिंदगियां संवर गई है, अभी समस्याएं सभी का निवारण हो गया है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। ये जब देखता हूं ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगता है। देखो आए थे नंगे और जाएंगे भी नंगे, सही बात है गलत बात है। सुख स्वर्ग और नर्क यहाँ पे ही अनुभव आना है। जो BMW कार में अच्छी बंगलों में वगैरह रह रहा है वो स्वर्ग में है, जो झोपड़ी में है पैदल घूम रहा है वो नर्क की यातना भोग रहा है। ये मेरा कहना है। क्या मरने के बाद देखेंगे क्या होता है, मगर मरने के जाने से पहले भी कुछ अच्छे कार्य करके जाओ, जो नाम पूरा जिंदगी भर लोग आपका लेते रहे। मैं वही कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों के काम में मैं आ रहा हूँ, लोगों की सेवाएं मैं कर रहा हूँ, उनको साधना सिखा के उनके परिवार का तांत्रिक उनको बना रहा हूँ। फ्रॉडगिरी से जो मैं बचा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जो फ्रॉड लोग रहेंगे वो कुछ तो कुछ बकवास कमेंट डालते रहेंगे, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया ना। हाँ, क्योंकि डाल के देखते हैं, अगर ऐसा कोई भी फ्रॉड कमेंट आता है ना दोस्तों, तो बेझिझक गालियां दे दो उसमें डाल के, छोड़ दो मत। क्योंकि क्या हो जाता है, एक कमेंट की वजह से किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। कोई नया सब्सक्राइबर देख, अरे ऐसा हो गया करके, वो लगे 5 मिनट में वीडियो देख लेते हैं और क्लोज कर देते हैं ना, पैसों को ढूंढ। और नंबर तो ये साले देते नहीं है, क्या नंबर पर उनका फोन करके बैंड बजा देते हैं। चलो ऐसे लोग रहते हैं। तो मुझे सच में आप लोगों की सेवा करते बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मशान काली माता करे मैं आपकी सेवा ऐसे ही पूरी जिंदगी भर करता रहूं, जब तक इस शरीर में जान है तब तक आप लोगों की मैं सेवा करता रहूंगा दोस्तों। ये मेरा वादा रहा, और आप लोगों को सभी साधनाओं का मार्गदर्शन मेरे पास से मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सिर्फ 4 दिन जब हॉलीडे के लिए चला जाता हूँ तब नहीं मिलेगा, मगर बाकी के दिनों में आपको मेरा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। और जीवन तक मैंने अभी डिसाइड कर लिए आप लोगों की सेवाएं करना। क्या तो जो मेरे दिल की बात थी, जो आपके लिए प्यार था, जज्बात थे, वो मैंने आज आपके सामने रख दिए। क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जिधर भी जा रहा हूँ लोग मुझे घूमने के लिए फिरने के लिए पैसा दे रहे, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या मांगने से पहला कोई देता है ना, वही असली बेटा होता है। तो आ जाइए दोस्तों, 14 मार्च 2025 में मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।